मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसा है आप लोगों का एनर्जी लेवल? होप सो मेरी वीडियो देख के एनर्जी अप हो जानी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर आप बिना फालतू बिना किसी रीज़न के भी एक्टिव रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, तो आप देखेंगे आपकी जो वाइब्रेशन है वो ऑटोमेटिकली अच्छी होने लगेगी। सो आज इस वीडियो में बताने वाली पूरी फुल डाइट, जिसमें मैं बताने वाली हूँ आपको प्रोटीन डाइट, बेसिकली प्रोटीन। सो गाइस, प्रोटीन लेना चालू कर दिया है हमने प्रॉपर तरीके से। अब देखना रिजल्ट भी मिलेगा। तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रोटीन के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेनी है बेसिकली। सो देखो, मैं बना के भी खा भी रही थी, ये आपको दिख रहा होगा। इसमें काफ़ी सारे सामान हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। तो सिर्फ आज मैं आपको प्रोटीन रिच चीज़ें दिखाने वाली हूँ, जो मैं मतलब स्टार्ट किया मैंने लेना। पहले मैंने ली थी इन प्रोटीन्स डाइट को। अगर आप लेते हैं, ये आपके लिए बहुत हेल्दी है। और आप खुद देखेंगे आपकी जो पेन होता है ना, पिगमेंटेशन, तो गाइस ये चीज़ें जब आप अच्छा खाते हैं तो पिगमेंटेशन पे तो वर्क करता ही करता है। इसके अलावा आपकी बॉडी पे, फुल बॉडी पे काम करता है। पेन की प्रॉब्लम है, मसल्स टूटते हैं, मसल्स थोड़ा सा काम करने पे थक जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड प्रोटीन की कमी, मिनरल्स की कमी, ठीक है। तो अब उसे पूरा करते हैं। तो पहले मैं आपको ये दिखाई दिया, मैं खाई दी थी। अभी मैं आपको और दिखाती हूँ मैं क्या क्या खाने वाली हूँ, मतलब जो बाकी चीज़ें। तो चले चलते हैं किचन में। आ गई हूँ किचन में, आपको दिखाने वाली हूँ मेन चीज़ें जो प्रोटीन से भरपूर हैं, जिनको आपको रूटीन में खाना है। आपको मतलब रूटीन में बाकी चीज़ें खाओ, पर ये चीज़ें ज़रूर ऐड करो, क्योंकि आपको प्रोटीन से भरपूर मिलेगी। तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सोयाबीन, ठीक है। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, ये सोयाबीन एक ऐसा ही लोबिया भी आता है, तो इसमें डिफरेंस होता है लोबिया में और सोयाबीन में। आपको ध्यान से देखो, ये होता है सोयाबीन, ना कि लोबिया। लोबिया भी इसी टेक्सचर में होता है, तो आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। पर ये हम समझ लीजिएगा कि हमें क्या खाने लेना है, सोयाबीन। ये मार्केट में आपको मिल जाता है, इसकी दाल बन जाती है। पर थोड़ा सा जो इसके खाने की जो दाल होती है, तो जो इसकी दाल हम लोग बनाते हैं ना, जैसे राजमा बनाते हैं, छोले बनाते हैं, वैसी बनती है। पर थोड़ा सा टेस्ट इसका बकबका टाइप से होता है, तो वो जनरली लोग पसंद नहीं करते हैं। सेम मेरी भी यही प्रॉब्लम है, मुझे खुद पसंद नहीं आता। तो मैं इसे कुछ अलग तरीके से खाती हूँ, मैं बताने वाली हूँ मैं इसको कैसे खाती हूँ। बहुत अलग तरीका है। काला चना गाइस प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है। इसको ना घोड़े खाते हैं, आप लोगों को पता होगा, घोड़ा खाता है चने, और कितना ज़बरदस्त भागता है, कितना एक्टिव रहता है। तो गाइस ये बहुत हेल्पफुल, आप देख सकते हैं। पूरा शीशी मेरी खाली होने वाली है, महीने का एंड आ रहा है। सोयाबीन इसलिए बाकी है इतना, क्योंकि सोयाबीन थोड़ा कम मात्रा में डालती हूँ। ये भी पूरा, जो वेजिटेरियन लोग हैं ना, उनका ये जो है ना, ये समझ लो ये चिकन मटन है उनका, क्योंकि वो लोग नॉनवेज नहीं खाते, एग्स नहीं खाते, तो ये उनको सोयाबीन का प्योर प्रोटीन मिल जाता है। चने जो खाएंगे उनको कभी प्रोटीन की कमी नहीं होगी। तो आप इसको स्प्राउट भी कर सकते हैं, मीन्स इसको भिगा के रख दीजिए और नेक्स्ट डे तक इसमें अंकुरित हो जाता है, तो वो स्प्राउट हो जाता है, ठीक है। थर्ड में बात करती हूँ, ये तो बिल्कुल ख़त्म ही है, आपको दिख रही होगी थोड़ी थोड़ी दाल मेरी। तो गाइस मैं मंथली स्टॉक भरती हूँ, तो देखो ये ख़त्म है। ये आधा किलो मंगा लेती हूँ, पूरा महीना मेरा चल जाता है, क्योंकि तीनों को मिला के बनाती हूँ। तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने में है, पर मैं दिखा देती हूँ। तो ये है दाल, मूंग की ग्रीन वाली, ये साबुत होती है इसलिए ज़्यादा। इसको भी मैं स्प्राउट बनाती हूँ, ठीक है। मैं दिखा देती हूँ आपको, तो मैं दिखा भी देती हूँ इसको कैसे बनाते हैं। तो गाइस देखो, मैंने रात भर भिगा के रखी थी, सुबह इसमें मैंने सीटी मार ली है, और ये सॉफ्ट हो गई। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करती, इतना करती हूँ कि बस थोड़ा सा खाने लायक हो जाए। देखो ऐसे ना, ये ऐसे, बस कि ये ऐसे हो जाए कि चबा सकूँ इसको आराम से, सॉफ्ट हो जाएगा, कड़क ना रहे, इतना ही करती हूँ इसको ना। तो मैंने तीनों चीज़ें डाल दी है। अब आप इसको या तो इसमें क्या नाम है, थोड़ी गाजर, खीरा, टमाटर, प्याज डाल के खा सकते हो। उसमें हल्का सा नमक डाल के मैं इसमें विसल मार लेती हूँ, और ब्लैक पेपर इसमें डाल देती हूँ, और नींबू निचोड़ती हूँ। तो आप ऐसे खा सकते हैं। पर अगर आप ऐसे खाते हैं ना, तो मेरे तो पेट ही भर जाता है, क्योंकि खीरा वगैरह सब हो जाता है। तो या तो आप ऐसे खा सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो कई बार मैं क्या करती हूँ, मैं डायरेक्ट भी खा लेती हूँ, बिना इसको डायरेक्ट उबाला, बस नमक इसमें हल्का सा, ब्लैक पेपर डालती हूँ, इसको डायरेक्ट खा लेती हूँ। थोड़ा सा एक मुट्ठी के बराबर, मतलब आधी कटोरी खा लेती हूँ, छोटी वाली जो होती है। आपको दिख रहा है ना गाइस, इतना बस मैं इतना ही खाऊंगी, इससे ज़्यादा नहीं खाऊंगी। जो दिख रहा है ना आपको, बस इतना ही मेरी एक दिन का ये रहेगा, क्योंकि इसके अलावा दाल वगैरह भी जाएगी, तो बहुत ज़्यादा नहीं खाती, क्योंकि उसको डाइजेस्ट भी करना है। तो इतना ही काफ़ी हो जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं गाइस, ये है न्यूट्रीला, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है प्रोटीन, सोया चंक्स जिसको बोला जाता है। तो गाइस ये सोया चंक्स की मैंने बहुत सारी रेसिपी आप लोगों से शेयर करी है। प्योर प्रोटीन है। जो लोग योगा वगैरह, जैसे आप लोगों को मैंने बोला कि आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, तो फिजिकल एक्टिविटी के साथ आपको प्रोटीन भी चाहिए, अदरवाइज आप थकावट होगी, आप कर भी नहीं पाओगे मतलब प्रॉपर योगा। तो गाइस ये सोया चंक्स है, ये नया पैकेट रखा है। ये इसमें थोड़े बड़े वाले चंक्स हैं, ये वाले थोड़े बड़े बड़े आते हैं, तो खाली बना रखा है इन्होंने। और मैं आपको दिखाती हूँ छोटे, मैंने छोटे भी मंगाए हुए हैं। ये मेरे छोटे वाले सोया चंक्स हैं, आप देख सकते हो।
मैंने इसको रिफ़िल कर लिया था क्योंकि ये तो गाइज़ ये तो थोड़ा सा खाओ ही खाओ, साथ में हफ्ते में कम से कम 2 बार तो इसकी सब्ज़ी बनाओ। मैंने इसकी सब्ज़ी भी शेयर करी हुई, देखो ये सोया चंक छोटे छोटे आते हैं, इतने छोटे छोटे हैं, इसमें देखो और भी छोटे छोटे हैं। तो या तो आप इसकी सब्ज़ी बना के खा दो, इसमें कैप्सिकम डाल के बनाती हूँ मैं, बहुत अच्छी बनती है। टमाटर की प्योरी बना के बनाती हूँ। इसका कीमा भी बनता है, अगर आप चाहे इसका कीमा भी, मैंने कीमा भी शेयर किया हुआ है, आप मेरे शॉर्ट्स में और मेरी वीडियोज़ में जाके देखो। मैंने प्रोटीन रिच जो दिखा रखा है उसमें मैंने इसका सब कुछ कैसे बनता है बताया हुआ है। बहुत लोगों को नहीं समझता है, इसको गर्म पानी में पहले रखना पड़ता है, फिर इसको बनाते हैं निचोड़ के अच्छे से, तो उसका तरीका होता है। तो उसका कीमा भी बनाती हूँ, उसकी सब्जी बनाती हूँ, और आलू टमाटर जब मैं बनाती हूँ ना तो मैं उसमें भी इसको डाल देती हूँ। कई बार चावल का पुलाव वलाव बनाती हूँ, बिरयानी बनाती हूँ, मैं उसमें भी इसको डाल देती हूँ। तो मतलब टेस्ट से ज़्यादा मुझे लगता है कि चल हेल्थ कॉन्शियस होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सोया चंक्स को बिल्कुल इसका एक अगर आप इतना भी खाते हो समझ लो प्रोटीन जा रहा है, बिल्कुल 100% प्रोटीन है ये सोयाबीन का। ये बहुत हेल्दी है, तो आप इसको भी में शामिल करो। देखो मैंने ये भून के रखे हुए हैं, पीनट रखे हुए हैं मेरे, ये इस तरह से भी रखती हूँ और एक अलग तरीके से रखती हूँ, मैं वो भी दिखा देती हूँ आपको, वो भी फुल टू प्रोटीन ही है। सो गाइज मैंने देखो इसमें क्या रखा हुआ है, भुना हुआ चना है ये, और चने के साथ मैंने क्या डाला हुआ है, पीनट्स। मैं दिखा देती हूँ आपको इसको भी खोल के। मैंने रखा सब कुछ है, ऐसा मत सोचना कि मैं एक ही दिन में सारा खा जाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ। जैसे कि 2 चम्मच मैंने ये खा लिया, देखो इसे आपको दिख रहा होगा, पीनट भी दिख रही होंगी, पीनट भी दिख रहे होंगे, देखो आपको दिखे ना बड़े बड़े, ये पीनट है चने। पीनट थोड़ी कम क्वांटिटी में डाल लीजिए, चने ज़्यादा डाले हुए। तो इसको दिन में 2 से 3 चम्मच मैं खा लेती हूँ, क्योंकि देखो थोड़ा सा ये भी खाती हूँ टाइम जब लगता है, थोड़ी भूख लगती है शाम वाम को, या सुबह मोस्टली प्रेफर करती हूँ 1-2 चम्मच ये खा लेती हूँ। हफ्ते में 2 बार इसकी सब्जी बना लेती हूँ, जैसे और सब्जियाँ बनती हैं इसकी सब्जी बन जाती है, नाश्ते में बन जाती है, कभी डिनर में बन जाती है, तो सब्जी बना लेती हूँ। तो इस तरह से, और दोपहर में जो दाल वाल बनती है वो बनती है। तो गाइस इस तरह से फुल प्रोटीन हमारी बॉडी में चला जाता है, जो कि हमारी पिगमेंटेशन को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन डाइट तो आप वैसे भी जनरली भी आप देखोगे डॉक्टर्स भी कहते हैं अच्छा प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने आपको दिखा दिया अपना तामझाम सारा। और ये गाइस मेरा दूध आ गया है, अभी कच्चा दूध है, तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, फेस पैक भी बनाने वाली हूँ, क्योंकि कच्चे दूध के साथ मेरा ये रखा है, किचन में रखती हूँ, पता है क्या होता है, फिर मैं भूलती नहीं हूँ, मुझे याद रहता है। अब मेरा देखो यहाँ पे रखी है मुलेठी पाउडर, ये रखा है मेरा कच्चा दूध, और तो अब मेरा ये बन जाएगा फेस पैक। और मेरा कच्चे पाउडर कभी कभी वही बना लेती हूँ, और ये मेरा आधा रखा हुआ है जायफल, कभी जायफल का बन जाता है तो कभी मुलेठी का बन जाता है, तो जो मेरे को सही लगता है मैं बना के उसको लगा लेती हूँ। तो ये मेरा सब सामान यहाँ रखा हुआ है, और कच्चा दूध इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए अभी इसको मैंने खोला नहीं है, अभी इसे खोल के पहले मेरा अलग निकलेगा फेस पैक के लिए, बाकी सब अलग से यूज़ कर लेंगे। सो डाइट पे ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, फेस पैक लगाते रहिए पर डाइट मस्ट है। देख लिया फाइनली मेरा जो सामान था किचन में, कुछ चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ रखी हुई हैं, तो उनको फील करना है। तो गाइज इस तरह से आपको डाइट लेनी है। प्रोटीन डाइट इज़ बेहद इंपॉर्टेंट, ना केवल पिगमेंटेशन के लिए, बाकी बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनके लिए प्रोटीन बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है। तो गाइज इस तरह से आप डेली डाइट में लीजिए। देखिए मैं ना आज मैंने कैसे किया, मैंने ना सुबह नाश्ते में खा लिया था, मैंने सुबह नाश्ता आज मैंने 8:30 नाश्ता कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी बज रहे हैं आई थिंक 12:30 पौने 1 बज रहा है। तो अभी मुझे जब सब तक मैंने कुछ नहीं खाया था, बस एक मैंने केला खाया था। तो अभी मेरा मन किया, क्योंकि मुझे मन क्या किया, मुझे आज खाना ही था। तो गाइज मैंने देखो आज मैं प्याज टमाटर कुछ नहीं डाला, मैं सिंपल लेकर आ गई इसको। अब मैं इसको डायरेक्ट ऐसे खा लूँगी, ज़्यादा क्योंकि एक मुट्ठी है वो खाया जाता है, हालांकि अच्छा नहीं लगता। अगर हम टेस्ट की बात करेंगे तो सच में अच्छा नहीं लगता। अगर जैसे प्याज टमाटर हरी मिर्च हरा धनिया और नींबू छोड़े खाते हैं तो बहुत औसम लगता है, ज़्यादा अच्छा होता है, फाइबर भी हो जाता है। पर मेरे को आज मन नहीं था तो मैं डाइट भी ऐसे खा लेती हूँ, तो वो डिपेंड करता है मेरे मूड के ऊपर, कभी पूरा चटपटा बना लेती हूँ, कभी डाइट भी खा लेती हूँ। सो गाइज आपको डेली इस तरह से अपना खाना है। न्यूट्रीला खाइए, प्रोटीन है। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो अपनी डाइट में डेली 2 अंडे खा सकते हैं। अगर आप डेली 2 अंडे खाते हैं तो कोशिश कीजिए जो यॉक होता है येलो वाला पार्ट, उसको अगर 2 अंडे डेली रूटीन में खा रहे हैं तो कम से कम एक का यॉक खाएं। हालांकि वो बहुत न्यूट्रिशन होते हैं, पर क्या है बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए उसको, तो यॉक का आप एक ही खाएं, बाकी 2 अंडे खाएं, वो अच्छा प्रोटीन का स्रोत हो जाता है। साथ में थोड़े भुने हुए चने पीनट खा लें, समझ लो आपके पूरे दिन की, अगर 2 आपने अंडे खा लिए, 2 या 3 अंडे खा लिए, साथ में थोड़ा सा भुना चना पीनट खा लिया, ठीक है, थोड़ा आपने दाल खा ली है ना। अगर इस तरह से आप अपनी रूटीन में चलते हैं तो आपकी प्रोटीन की जो डाइट है वो ज़बरदस्त तरीके से पूरी हो जाती है, और आपका पूरा दिन का प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन से आपका वेट भी अच्छा गेन होता है, साथ में आपके चेहरे पे ग्लो भी आता है, आपके मसल्स भी बनते हैं, और आपकी जो थकावट है वो सब गायब हो जाती है। सो इसको आपको फॉलो करना है, मेरे साथ कीजिए। 21 डेज़ का चैलेंज हम लोग कर रहे हैं, मैं आपके साथ साथ डाइट फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी चालू है। क्यों चालू है आपको सबको पता है अगर आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं। सो वीडियो को प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, आप लोगों का प्यार बहुत ज़रूरी है मेरे लिए।
सो आप ऐसे ही बने रहिए, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।